3. बैठ जाओ, बैठ बैठो। चोट गहरी नहीं है, अभी ठीक हो जाओ। बापू, मैंने सुना कि आपके दोस्त प्राणजीवन भाई स्कॉलरशिप दे रहे हैं इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए। हाँ, प्राणजीवन भाई बड़े नेक इंसान है, हमेशा साथ दिया है उन्होंने हमारा। आंदोलन को जब भी पैसों की जरूरत पड़ी उन्होंने कभी ना नहीं कहा। उनका सहारा न होता तो पता नहीं हम लोग क्या करते। पर बापू, स्कॉलरशिप? वही तो उलझन थी। क्यों? स्कॉलरशिप के साथ उन्होंने ये शर्त रखी कि स्कॉलरशिप सिर्फ गांधी के बच्चे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अपनी बात पर अड़े रहे और मैं उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता रहा। क्या? मैंने उनसे कहा, प्राणजीवन भाई, आपकी इस जिद का मतलब यह है कि आज तक मैंने समाज के लिए जो कुछ भी किया है आप उसके बदले में मुझे ये इनाम दे रहे हैं। ये मुझे मंजूर नहीं। अंत में मैंने उन्हें समझा दिया कि स्कॉलरशिप बस्ती में से किसी के लिए भी हो सकती है। हाँ, उसका सही दावेदार कौन है उसका फैसला मैं करूंगा। कौन है दावेदार? छगनलाल, हमारा भतीजा। मेरे ख्याल से वो सबसे सही लड़का है। फिनिक्स बस्ती की शुरुआत उसने मेरे साथ की। मैं ठीक हूं। केस डिटेल क्या लिखूं? शराबी, हकीमची, भिखारी? शराबी, भिखारी, लावारिस। शराबी, भिखारी, लावारिस। कस्तूर, यहाँ आओ, एक जरूरी खबर है। क्या? नहीं, तुम यहाँ। वहीं से बताइए ना। ठीक है। मैं बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी सबको साक्षी रखते हुए यह ऐलान करता हूं कि आज से आप मेरी रखेल हैं। क्या? आज से तुम मेरी रखेल हो। आप सटिया तो नहीं गए? अपनी बीवी से इस तरह बात कर रहे हैं, वो भी बच्चों के सामने। हे भगवान, आपको शर्म नहीं आती? जनरल स्मर्ट्स और उसकी गोरी सरकार को शर्म नहीं आती। उनका कहना है कि जो शादियां ईसाई तरीके से रजिस्टर नहीं हुई है वो सभी गैर कानूनी है। चलो अच्छा है, कम से कम इस बहाने मुझे रखेल तो मिली। ये निठल्ला स्मट्स अपने लोगों के लिए कुछ करता कराता तो है नहीं, बस अपने बड़े से दफ्तर में बैठकर बेवकूफी भरे कानून बनाता रहता है। कभी गोरा कानून, कभी काला कानून, कानून पे कानून और सारे बकवास। देखो भाई, मर्द तो आजाद हो गए, अब औरतें क्या करेंगी? औरतें कर भी क्या सकती हैं? जो मर्द करते हैं वो औरतें करें। लड़े, जेल में जाएं। औरतें जेल में कैसी दिखेंगी? जैसे मर्द दिखते हैं वैसे दिखेंगी। मेरी बीवी बनकर रहना है तो ये फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। वहां का खाना खाकर मैं मर जाऊंगी। चिंता मत करो, तुम्हारे भव्य अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तुम्हें देवी घोषित कर दूंगा, देवी, जगदम्बा देवी। तो ये है आपकी चाल? ठीक है, आपके लिए जेल भी चली जाऊंगी। हरी, कुछ दिनों से मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता था। जी बापू। हरी, अब तुम्हारे लिए आंदोलन की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है बेटा, क्योंकि सुराब जी इंग्लैंड जा रहा है। क्यों? तुम्हें पता नहीं? छगनलाल ने मुझे बहुत निराश किया है। उसने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की नहीं, आधे में ही इंग्लैंड छोड़कर हिंदुस्तान चला गया, मुझे बताया तक नहीं। और प्राणजीवन भाई मुझ पर जोर डाल रहे हैं बेटा कि स्कॉलरशिप का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा।
इसलिए अब मैं सौरभ जी को इंग्लैंड भेज रहा हूं। सौरभ जी, हरी नहीं। सौरभ जी अदा जानिया अव्वल दर्जे का सत्याग्रही है कस्तूर। उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारे संघर्ष के लिए। और हरीलाल तो अपनी फाइनल मैट्रिक की एग्जाम भी पास नहीं कर पाया। कैसे कर पाता? उसने हिंदुस्तान में पढ़ना शुरू ही किया था, आप हमें यहां ले आए। जब यहां बसने लगे तो दोबारा हिंदुस्तान ले गए, फिर साउथ अफ्रीका, यहां से वहां, वहां से यहां, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। हर बार आपका काम, आपके सिद्धांत, बच्चों का कुछ भी नहीं। बैरिस्ट्री से बढ़कर भी और बहुत कुछ है जो वो हासिल कर सकता है। और कसूर, एक बात समझ लो, जो लोग समाज की सेवा करते हैं वो समाज को कुछ देते हैं, उसे लेते नहीं। प्राणजीवन भाई ने ये स्कॉलरशिप आपके परिवार को दे दी, आपके लिए दी थी। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सबका है। मेरे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक हैं। ठीक है, आप अपना पराया ना रखें, पर अपने बच्चों को तो अलग ना करें। आप जानते थे छगनलाल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी आपने उसे भेजा। हरी विनती करता रहा, बापू मुझे इंग्लैंड जाने दीजिए, मुझे इंग्लैंड भेज दीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार गांधी बनकर नहीं बल्कि एक बाप बनकर अपने बेटे की आवाज सुने। इस बस्ती का हर एक बच्चा हमारा अपना बच्चा है कस्तूर, हमारा अपना बच्चा। हमेशा याद रखना ये बात। वैष्णव जन तो तेरे पीर पराई जाने पर दुखे उपकार करे कोए मन अभिमान ना आने रे। You are a businessman, Mr. Pranam Mehta. You want free passage to India? I have lost all my money in business here. I would be very grateful if you could help. I'm also willing to sign an undertaking to pay the fare in India. Can you tell me your name again? Mehta, First name. Pranlal. You have Gandhi in your bag. Passive resistor, a troublemaker. There's a few of your troublemaker friends outside waiting to take you back to Johannesburg. Sir, I'm not here. Look, let me get it correct. Your name is Harilal Madas Gandhi, son of barrister M.K. Gandhi. Sir, there must be some mistake. I am not Harilal Gandhi. I am Pranlal Mehta. You must understand. Go back home. Your father is waiting for you. कुछ कहना चाहोगे तुम? तुम्हारे विचार सुनाई पड़ रहे हैं मुझे। बोलो। बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हूं। एक बेटे को अपने बाप से बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। बहुत
देर लगा दी बापू आपने मेरी आवाज़ सुनने में। मानता हूं, मुझसे भूल हुई। दुनिया के लिए आप गांधी और मैं आपका बेटा छोटा गांधी, लेकिन मैंने कभी बाप का प्यार नहीं देखा। ये बात तो गलत है हरी। मैंने जीवन में कड़ी मेहनत और कड़े शब्द के अलावा पाया ही क्या है बापू? और प्यार, वो तो मेरी झोली में कभी आया ही नहीं। ना तो मेरे पास शिक्षा है, ना परिवार, ना भविष्य। दुनिया बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। मेरा नहीं बापू, आपका। तुम घर लौट आए, यही क्या कम है? आया नहीं, लाया गया। तुम आजाद हो हरी। ये कैसी आजादी है बापू, जिसकी परिभाषा भी आप ही तय करें और सीमाएं भी आप ही बनाएं। मेरी आजादी आपके आदर्शों पर चलने तक सीमित है। मेरे विचार आपके आदर्शों के गुलाम बनने को मजबूर हैं। बापू, मैं पढ़ना चाहता था, बैरिस्टर बनना चाहता था, छोटा गांधी बनना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरे पंख ही काट दिए और आप चाहते हैं कि मैं उड़ूं। बापू, आपके आदर्शों का बोझ ढोते ढोते मेरा दम घुटने लगा है। मैं सांस लेना चाहता हूं। यहां तो युद्ध छिड़ा हुआ है बेटा, युद्ध अपने अधिकारों को पाने का, अन्याय को मिटाकर न्याय पाने का। मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं, लेकिन अब मैं इसमें शामिल नहीं। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा, अपने आप को ढूंढूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राह दिखा सकता हूं। मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या करना चाहते हो? अपनी बीवी बच्चों के पास लौटना चाहता हूं। मुझे उनकी बात याद आती है। जानता हूं। आगे पढ़ना चाहता हूं, अपनी रोजी रोटी खुद कमाना चाहता हूं। और कहीं नाकामयाब हो गए तो? कोशिश करने में क्या हर्ज है बाप? बेटा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम यहीं मेरे पास रह जाओ? एक एहसान करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बापू से गलती हुई है तो उन्हें माफ कर देना। माफ कर देना। स्वस्ति स्वया विना साक्षात् कुलकल्याणमुद्दिता विनायक प्रिया नित्यं तां स्वस्तिं रवन्तु नः नारदाद्या ऋषिगणाः ये चानि तपोधनाः भवन्तु यजमानस्य आशीर्वादपरायणाः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय। हरी भाई, ओ हरी भाई। बोलो जीवन। गुलाब बहन, हमारे मोहल्ले में इंसान कम और भैंसें ज्यादा रहती हैं
और इन्हें कोई लाज शर्म तो होती नहीं है, जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं पे अपना काम कर देती है। अरे इनको देखते ही अंग्रेज भी जहाँ जगह मिले वहाँ घुस जाते हैं। एक बात तो है, अगर अहमदाबाद की सारी भैंसें इकट्ठा हो जाए तो कम से कम अहमदाबाद से तो सारे अंग्रेज भाग जाएंगे। जीवन अंदर आ जाओ, आ जाओ। हरी भाई कहाँ है? मैं तो क्लास में उनका इंतजार कर रहा था। और अमी हरी भाई, आपके सारे मार्क्स मेरे पास हैं। इंग्लिश फ्रेंच टू गुड, लेकिन विज्ञान अंक गणित। जीवन तुम घर जाओ। बहुत हो गई पढ़ाई, अब और नहीं होगा मुझसे। जब भी फेल होता हूँ गुलाब, बापू की जीत होती है। General Jens Smuts will make a farewell address. I find it very difficult to speak about a man with whom I have often crossed swords on practically everything. He has been the greatest source of trouble for my government, and I am delighted he is leaving. Contrary to popular assumption, let me remind you that he is not a saint who has strayed into politics. He is a politician trying to become a saint. People often ask me, what is Gandhi? To me, this is Gandhi. While my government was inflicting hardships upon him in prison, he was making these sandals for me with his own hands and presented them to me when released. A Gandhi that fights what he believes is injustice, but loves the human being. Whatever that means, I wish him well for the future. With a sigh of relief for myself and a silent prayer for the British government in India. Thank you. इतना आलीशान डिब्बा है, इतने आराम में सफर, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। अब आप में जो नए परिवर्तन आए हैं, आपके हिंदुस्तानी दोस्तों को उनकी जानकारी नहीं है ना। अगली बार हम उन्हें सूचना दे देंगे, सिर्फ 3rd क्लास में सफर। हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, मोहनदास करमचंद गांधी। आप बैरिस्टर गांधी साउथ अफ्रीका वाले? जी। अरे सर, क्या किस्मत है मेरी। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया सर। मोहनदास करमचंद गांधी ओके, कस्तूरबा एम गांधी ओके। आप कौन है? जी, ये मेरा बेटा है। पर सर इनका नाम तो लिस्ट में नहीं है। कहीं गलती हो गई है, आप फाइन ले लीजिए। अरे सर, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, यूं भी तो डिब्बा खाली पड़ा है और कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ सर। देखिए, आप जनता के सेवक हैं और आपका ये फर्ज बनता है कि मेरे लिए या और किसी के लिए ऐसा ना करें। ये मुझे कबूल नहीं।
ठीक है सर, मैं दूसरे यात्री की टिकट चेक करके आता हूँ, फिर आपसे फाइन ले लूँगा। बापू, ये लोगों की चिट्ठियाँ, नामों के लिस्ट और उनके पते, मैंने इनको जवाब भेज दिए और ये अगले 2 हफ्तों के आपके पढ़। गुलाब को कैसा लग रहा है अहमदाबाद में? बहुत अच्छा। रामी और कांति को देखने का बड़ा जी कर रहा है। हाँ, और वो शैतान रसिक, उसकी सारी खबर रहती है मेरे पास। और वो नन्हा शांति बोलने लगा है या नहीं? अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। बेटा तुम आए, हमारे साथ रहे, सारा इंतजाम तुमने किया। हरी नहीं होता तुम क्या करते? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। नहीं बापू, बापू, पिछले कुछ महीनों से मुझे पैसों की बहुत तंगी है। लेकिन मैं तो तुम्हें हर महीने भेजता हूँ। हाँ बापू, लेकिन उसमें पूरा नहीं पड़ता। तो फिर मैट्रिक करने का मुंह क्यों रखते हो? 3 बार वैसे भी फेल हो चुके हो। डिग्री और सर्टिफिकेट लेकर क्या करो? बापू, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, अगर आप उसमें कुछ पैसे लगा सके तो। मेरे पास मेरा अपना तो कोई पैसा है नहीं। साउथ अफ्रीका में जो भी कमाया वहीं पर दान कर दिया, और उधार तो मैं जिंदगी में कभी लूंगा नहीं। लेकिन राजकोट में जो गांधी परिवार का घर है, अगर हम उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे उठाए तो? हरी, मेरे भाइयों के साथ मेरा सारा हिसाब किताब हो चुका है। मेरी बैरिस्टर का खर्च, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च, तुम्हारी शादी का खर्च और दूसरे खर्चों को मिलाकर मैंने देखा तो मेरा कोई हक ही नहीं बचता। इसलिए मैंने मेरा सारा सब कुछ अपने भाइयों के नाम कर दिया है। लेकिन आपने कम से कम हमसे पूछा तो होता। किस लिए? वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाओ, अपने पैरों पे खड़े रहो, कहीं नौकरी करो। चिंता न कर मधुसूदन, दासे कसोटी युद्ध में छे कौन बेमा महारथी। आज कमंडुत्री जैसे गांडीव दलाल करती देशवी नाटक रजू करे थे। युद्ध महाभारत। गुलाब बहन, हसमुख भाई रणछोड़ दूसरी शादी कर रहे हैं। इस उम्र में दूसरी शादी? अरे कह रहे थे कि बुढ़ापे में सहारे के लिए कम से कम 2 बीवियां तो चाहिए। अरे मुझसे भी पूछ रहे थे, कोई और तो बताना। नाटक में छे लोकदारी ना कलाकारो कमलाबाई कर्णावती। अम्बा बहन, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा शारदा बहन, तुम ही बताओ, बापू जो महीने का 30 रुपया भेजते हैं उसमें कैसे चलो? घर का किराया, खाना पीना, बच्चों की स्कूल की फीस, मेरे पति की स्कूल की फीस, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। बात को गोल गोल क्यों घुमा रही हो गुलाब? सीधे मुद्दे पे आ जाओ ना। बता दो इसे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये भी बता दो कि मैं बेरोजगार हूं। ये बताओ उसे, बताओ, क्योंकि आज मैं ये किस्सा खत्म करना चाहता हूं। बता दो इसे। चुप हो जाइए, बस कीजिए, सारा मोहल्ला सुन रहा है। आज तो सारी दुनिया सुनेगी।